एक छोटे से गांव में बंटी नाम का आदमी रहता था। बंटी बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बंटी सोचता है, इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ, अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता है। गांव के सभी लोग कितना खुशहाल है, बस एक मैं ही हूँ जो फटेहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में कमल चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बंटी अपने चाचा के संगीत घर चला गया और चाचा से बोला, चाचा अब अकेले रहने में मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बंटी तू कुछ करता तो है नहीं, एक दिन काम करता है, 4 दिन घर पे पड़ा रहता है। बंटी बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो लोग घर बसाते हैं उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेहनत तुम करना नहीं चाहते हो, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा मैं आपसे वादा करता हूँ खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा, लेकिन आप मेरी शादी करवा दो जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बंटी बेटा। कुछ ही दिनों में कमल चाचा ने बंटी की शादी करवा दी। बंटी अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो बंटी के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना, क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुमन, तुम क्या सोच रही हो। आज ये घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। सुमन पूरे घर की सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बंटी सोचने लगा, आज बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना पेट भर कर खाया है। अब मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुमन के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब सुमन ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, तो एक दिन सुमन अपने पति बंटी से बोली, क्यों जी आप सारा दिन घर पड़े रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। अब तक सोचते ही रहोगे, ऐसा सोचने से घर नहीं चलता है। सुमन सोचती है, ये आदमी तो एक नंबर का निखट्टू है, कुछ काम धंधा करता ही नहीं है। हे भगवान, क्या सोच के मैंने इससे शादी कर ली। तभी बंटी घर से बाहर निकलता है और थोड़ी देर में जब वो घर पे आता है तो उसके हाथ में एक थैला होता है। ये देखकर सोनम बोली, क्यों जी आप तो कह रहे थे आपके पास एक पैसा भी नहीं है, फिर ये इतना सारा सामान कैसे लेकर आ गए। और ये भाग्यवान, ये सारा सामान अपने दोस्त सूरज की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो, किसी का उधार लेना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बंटी के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सुमन अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बंटी की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बंटी सोचने लगा, जब से सुमन अपने मायके गई है तब से मेरी हालत ख़राब हो गई है। ना घर में कुछ खाने को है, ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सुमन लौट आएगी, मुझे उसको लेकर आना चाहिए। अगले दिन ही बंटी अपने ससुराल की तरफ निकल जाता है और बंटी अपने ससुराल की तरफ जाता रहता है। तभी वो थक जाता है। उसे एक पेड़ दिखता है और वो सोचता है, इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊँगा। फिर बंटी कुछ देर तक वहाँ पर पेड़ के नीचे ही सो जाता है। आराम करने के बाद वो अपने ससुराल की ओर फिर से चल पड़ता है। देर में बंटी अपने ससुराल पहुँच जाता है। अरे दामाद जी आप, मैं अभी सुमन से आपके बारे में ही बात कर रहा था, आप बताइए सब ठीक ठाक है ना। हाँ ससुर जी सब ठीक ठाक है, मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए दर्शन करने चला आया। पास खड़ी सोनम सब समझ रही थी कि बंटी झूठ बोल रहा है, वो तो उसे लेने आया है। सुमन तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटी, जाओ दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ।
सुमन बंटी के लिए पानी लेने चली गई। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1 या 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। इतने सुमन पानी लेकर आई। इतने में ही सुमन पानी लेकर आ गई और वो पूछती है अपने पति से, क्यों सी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाग्यवान, तुम बताओ? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर आप आराम कर लीजिए, इतनी दूर से आए हैं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सुमन बंटी के लिए मिठाई लेकर आती है। मिठाइयों की थाली देखकर बंटी बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खाकर तो मेरा जी भर गया है, अब तो मेरा मिठाई खाने का मन नहीं करता। बंटी की बात सुनकर सोनम सोचने लगी है, लगता है अब इसका काम धंधा ठीक से चलने लगा। तभी बंटी को बाहर शोर की आवाज आने लगी। बंटी घर से बाहर आकर लोगों से पूछने लगते हैं। वहीं उसके ससुर जी खड़े थे। अरे ससुर जी, क्या हुआ? ये शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया है, 2 घंटे से ढूंढ रहा है बेचारा। तभी बंटी सोचता है, जंगल में आते हुए मैंने एक घोड़े को देखा था, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता भूल गया हो, कहीं ये उन्हीं तो बात नहीं कर रहे हैं। तभी बंटी ने दिमाग लगाया। वो कहता है, अरे अरे, तुम्हारा घोड़ा खो गया है? कोई बात नहीं, रुको, मैं हाथ देखना जानता हूँ, जरा अपना हाथ दिखाना। हाथ देखते ही बंटी बोलता है, तुम्हारा घोड़ा अपने आप नहीं, किसी दुश्मन से गांव के बाहर वाले जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा ससुर जी, पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उसे कोई और लेकर चला जाए। वो आदमी जल्दी से गांव बाहर जंगल में पहुंच गया। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे वहीं पर उस पेड़ के नीचे उसका घोड़ा खड़ा हो दिखाई दिया। ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। अगर सुमन का पति मुझे नहीं बताता तो तू मुझे कभी नहीं मिलता। तेरे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, सुनो, सोनम का पति बंटी तो बहुत बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने के मात्र 1 मिनट बाद ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो तो तुम उनसे जाके अपना हाथ दिखवा लो। ये बात तो पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। चारों तरफ सिर्फ बंटी की चर्चाएं हो रही थी। एक रात बंटी को बेचैनी हो रही तो उसे नींद नहीं आ रही। वो जंगल की ओर टहलने के लिए चला गया। टहलते टहलते वो अंदर जंगल में घुस गया। उसने देखा कि वहाँ पे 2 आदमी खड़े हैं। उनको देखकर उनमें से एक आदमी बोला, अरे भाई, इतनी रात को तू यहाँ कैसे और कहाँ जा रहा है? बंटी समझ गया था कि ये कोई चोर है। उसने तुरंत दिमाग लगाया, अरे अरे, मैं चल बोल ही देता हूँ, मैं भी एक चोर हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम दोनों मिलकर चोरी करते हो और मैं सिर्फ अकेला चोरी करता हूँ। ये कहकर वो तीनों एक घर में घुस गए चोरी करने के लिए। तभी बंटी की नज़र एक पीतल की थाली पर पड़ी और वो सोने की तरह चमक रही थी। बंटी ने सोचा, अरे वाह, इतनी बड़ी सोने की थाली, ये तो इस घर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। अगर मैंने ये थाली उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर बंटी ने वो थाली उठा ली। अरे थाली तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस थाली को बजा कर देखता हूँ, माल अच्छा है या नहीं। जैसे ही बंटी ने थाली बजाई, घर के सभी लोग जाग गए और उन्होंने बंटी समेत सभी चोरों को पकड़ लिया। घर के मालिक ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने बंटी से पूछा, क्यों भाई, तुम थाली क्यों बजा रहे थे? थाली बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए ना। बंटी बड़ी चालाकी से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बहुत सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए थाली बजवाई थी। राजा ने बंटी की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए थाली क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजाई होगी। फिर राजा ने बंटी से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने अपनी चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। फिर बंटी 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला गया। अपने ससुर को सोने के सिक्के दिखाए तो ससुर बोले, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के
कहाँ से लाए हो? ससुर जी, ये सिक्के मुझे महाराज ने दिए क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया, इसलिए महाराज ने मुझे 20 सोने सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको ढूंढ रहे थे। हमने सोचा कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव तो नहीं चले गए, लेकिन आपने तो बहुत बहादुरी का काम